अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास बीए पार्ट 2 इंग्लिश। ऐसे हम रीड आउट करेंगे आज जो है वो वर्किंग वूमेन, ये वाला जो है हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। ये जो है वो ऐसे है, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वूमेन, ये कंप्लीट ऐसे ये है, ये वाला इसको हम जो है वो आज रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन आपने जो है वो लिखनी है, 5 नंबर की होती हैं, फिर आपने डिटेल के साथ जो है वो लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इसको रीड आउट करना। मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ यानी कि ये जो जदीद जो लाइफ है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इसको मॉडर्न लाइफ ही कहते हैं। इस फुल ऑफ प्रॉब्लम मसाइल से भरी हुई है। देर आर आल्सो सम, कुछ है रिमार्केबल अहम ब्लेसिंग नेमते ऑफ ओवर मॉडर्न सोसाइटी, हमारी जो है वो मॉडर्न माशरे की। देर आर नो मच मोर कैरियर, बहुत से अब जो ज़्यादातर मौजूद हैं कैरियर्स, शोबे फॉर वुमेन, औरतों के लिए एज़ कम्पेयर टू द पास, अगर माजी के साथ जो है आप उनका मुआवजा करें। लाइक अदर डेवलपिंग, जैसे कि दूसरे तरक्की पजीर ममालिक, पाकिस्तान आल्सो ऑफर देता है वैरायटी ऑफ प्रोफेशन, बहुत सी इकसाम पेशों की टू वुमेन, औरतों के लिए। इन पाकिस्तान एजुकेशन, पाकिस्तान एजुकेशन तलीम इज़ अ मेजर सोर्स, बड़ा जरिया है ऑफ अर्निंग, कमाने का, रोज़ी फॉर वुमेन, औरतों के लिए। बिलोंगिंग टू द मिडल क्लासेस, जो तल्लक रखती हैं मुतवस्सित तबका से औरतें। द वुमेन ऑफ द, औरतें तरक्की पजीर कंट्रीज ममालिक में फील दैट, महसूस करती हैं दैट दे आर आ फाइनेंशियल बर्डन, एक माली दबाव ऑन देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन पर। देयर फॉल दे एक्वायर, हासिल करती हैं एजुकेशन तलीम, टू गेट जॉब, जॉब हासिल करने के लिए, सो दैट दे मे लेड, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें पुरवकार। देर आर मैनी कैरियर, बहुत से शोबे हैं और प्रोफेशन, पेशे फॉर वुमेन, औरतों के लिए। दे वेरी फर्स्ट, पहले प्रोफेशन विच दे लाइक टू चूज़, वो जो चुनना चाहते हैं, इज़ अ टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग का शोबा है। इट इज़ द ओनली प्रोफेशन, ये पेशा है विच स्वीट्स, जो मुनासब होता है देयर टेम्परामेंट के मिजाज पर, यानी कि टीचिंग करना जो लड़कियां करती हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर। दे फील कंफर्टेबल, वो आरामदा महसूस करती हैं इन दिस प्रोफेशन, पेशे में। दिस इज़ बिकमिंग अ वेल पेइंग कैरियर फॉर देम, ये एक अच्छा जो है वो उनको, यानी इससे तनख्वाह मिलती है, पे मिलती है। द नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, बढ़ाते हैं डे बाई डे, यानी कि नंबर ऑफ स्कूल जो है वो बढ़ रहे हैं और कॉलेज बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। दिल स्टिल डाई नीड, अच्छा ज़रूरत है ऑफ ट्रेन करने की फीमेल टीचर, फीमेल साजा कोई इन और कंट्री, हमारे मुल्क में। सेकंड, दे कैन चुन सकती हैं एंड अडोप्ट तैयार कर सकती हैं एडवर्टाइजमेंट एज अ कैरियर के तौर पर। दिस सेक्टर, ये सेक्टर इज़ आल्सो गेटिंग पॉपुलरिटी, बड़ा जो है वो हासिल कर रहा है पॉपुलरिटी, मकबूलियत। दे कैन आल्सो गेट ट्रेनिंग, हासिल करते हैं ट्रेनिंग इन द फील्ड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में। दिस इज़ अ वेल पेइंग कैरियर, ये बड़ी अच्छी पेइंग जो कैरियर है फॉर देम, इनके लिए। थर्ड, द एजुकेटेड, पढ़े लिखे यंग गर्ल्स एंड वुमेन, औरतें आर वर्किंग, काम कर रही हैं इन लाइब्रेरीज़ में। दे फील, महसूस करती हैं इट एंड आइडियल प्लेस फॉर देम, इनके लिए एक मुनासिब जगह है टू वर्क, काम करने के लिए। एट द मोमेंट देर आर फ्यू वैकेंसीज, कुछ असामियाँ हैं, सो ताकि दे हैव टू वर्क इन द लाइब्रेरीज, वो काम कर सके लाइब्रेरीज में, आउट ऑफ देयर सिटीज़, अपने शहर के आउट यानी कि बाहर। फॉर जर्नलिज्म, यानी कि सहाफ़त इज़ अ वेरी पॉपुलर, मशहूर पेशा है। इट इज़ अ गेनिंग, हासिल करता है पॉपुलरिटी। मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें और वर्किंग, काम कर रही हैं एज जर्नलिस्ट, सहाफ़ी के तौर पर। इन द प्रोफेशन, पेशे में, इन न्यूज़पेपर, अखबारात में। दे आर वर्किंग, काम कर रही हैं एज न्यूज़ रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट, यानी कि सहाफ़त के तौर पर। इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बरकी मीडिया, मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें और वर्किंग, काम कर रही हैं एज न्यूज़ कास्टर के तौर पर, मेज़बान के तौर पर और प्रोड्यूसर के तौर पर। दिस कैरियर, ये शोबा इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल, इनके लिए दिन ब दिन आरामदा बनता जा रहा है। फिफ्थ, पाँचवा, मैनी वुमेन, बहुत सी औरतें यार वर्किंग, काम कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में एंड मेडिसिन में, लेबॉर्ट्रीज में एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। है बिकम वेरी कंफर्टेबल, जो बन के इनके लिए बड़ा आरामदा फॉर देम टू वर्क, काम करने के लिए। देयर नर्सिंग इज़ अनदर वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, एक मुअद्दब जो है वो पेशा है फॉर वुमेन, औरतों के लिए। मैनी आर वर्किंग, काम कर रही हैं नर्स में इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में। दे आर गेटिंग, हासिल कर रही हैं गुड सैलरीज इन दिस प्रोफेशनल, पेशे में। फाइनली, आखिरकार, देर आर नंबरस अदर कैरियर, बहुत से जो है वो
दूसरे अनगिनत कैरियर्स हैं, शोबे हैं फॉर वुमेन, औरतों के लिए इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। दे आर वर्किंग, काम कर रही हैं एज देयर होस्टेस के तौर पर, स्टेनोग्राफर के तौर पर, एंड टाइप राइटर के तौर पर, एंड एज फैमिली प्लानर के तौर पर। दे आर आल्सो वर्किंग, काम कर रही हैं एज लेडीज़ स्टेनोग्राफर में, लेडीज सेक्रेटरी में, इन सम गवर्नमेंट ऑफिस में। दे हैव टू फेस, सामना करना पड़ता है सम प्रॉब्लम मसाइल का इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। एज द यंग एजुकेटेड, पढ़ी लिखी नौजवान लड़कियां मस्ट हैव टू मैरी, उन्हें यकीनन जो है वो शादी करना पड़ती है। दे कैन नॉट टेक जॉब, वो काम नहीं कर सकती आउट ऑफ देयर सिटीज़, अपने शहरों से। दे लाइक स्टेशनरी जॉब, दे लाइक पसंद करती हैं स्टेशनरी जॉब्स को। दिस इज़ द रीज़न, वजह है वाई आवर एजुकेटेड वुमेन प्रीफेयर टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ओनली एज टीचर, नर्स, क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड ऑफिस सेक्रेटरीज। दे हैव आल्सो टू फेस, सामना करती हैं वारिस मुख्तलिफ सोशल मशरती मसाइल का एंड डिफ़िकल्टी, मुश्किलात का, वाइल डीलिंग, जब डील करती हैं विद देयर मेल ऑफिसर के साथ। दे हैव आल्सो टू फेस, सामना करना पड़ता है द कन्वेंस प्रॉब्लम मसाइल का। बिसाइड दे हैव टू फेस, उनको इसके अलावा सामना करना पड़ता है द ऑब्जेक्शन, एतराज़ात का, ऑफ देयर रिलेटिव, रिश्तेदारों का, इन द रिगार्ड, इस मकसद के लिए। इन शॉर्ट देयर आर अ नंबर ऑफ कैरियर, अनगिनत जो है कैरियर्स हैं फॉर पाकिस्तान एजुकेटेड गर्ल्स, पाकिस्तान जो है वो लड़कियों के लिए, एंड वुमेन, औरतों के लिए। इट इज़ द ड्यूटी फ्रीज़ा ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का, एंड आल्सो ऑफ द पब्लिक, और आवाम का, टू इनकर्ज, हौसला अफजाई करे दैम, इनको, टू ज्वाइन करे एनी कैरियर, किसी कोई भी शोबा ऑफ देयर ऑन चॉइस, अपनी मर्जी के लिहाज से, विदाउट देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इनके जो है वो सरगर्म शराकत के बगैर पाकिस्तान के नॉट प्रोग्रेस, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो था बेटा कुछ जो है वो औरतों के बारे में, वर्किंग ऑफ वुमेन का, जो मैंने आपको ऐसे रीड करवा दिया है। ये भी आपने याद कर लेना है। ये जो 5-4 मैंने ऐसे पढ़ाए हैं ना औरतों के बारे में, इनको आपने याद करना है, इनमें से अक्सर एक आ जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।